सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 80। आज हम सुनेंगे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने से मूर्छित होना। तो लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाथ योद्धा में थी। यह सेना का संचालक था, युवराज इसी पदवी में थी। जीता था जिसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। यह भी पति व्रत रखता था, महलों में और नारानी थी। इसको एक ही पत्नी थी, ये भी एक पत्नी व्रत का सदाचारी था। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के, कह उठी सती सत के बल से, आ जाओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थीं, क्या होगा आज रण स्थल में। जो उसने अपने पति को विदा करके आशीर्वाद दिया, उससे सारी गुप्त शक्तियां जो थीं, जो सारे देव थे, वो थर्रा उठे कि आज रण स्थल में क्या होगा। हे विधना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाना है। सतवंती का सतबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पाति व्रत का। जितने भी व्रत हैं उसमें पति व्रत का व्रत जो है वो सबसे ऊंचा है। संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। ये जो यहाँ का हाल था ये श्री रामचंद्र जी भी समझ गए और वो मुस्कुरा दिए। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, बानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धारण में। छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निशारण में। कभी दिन कर देता था, कभी रात। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था। तक कर वीर बानरों पे नाना विधि तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी बानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है, यह बोल उठी बानर सेना। देखा जब रणभूमि में बानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटा जूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। जितना भी वो माया दिखा रहा था वो लक्ष्मण जी ने एक बाण लगाते ही खत्म कर दी। मेघनाथ कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार, आहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं बच्चों का है। मेघनाथ लक्ष्मण से बोलता है, धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह सूर्पणखा की नाक नहीं, पीछे न बाली बानर का है। कहते हैं ये सूर्पणखा की नाक भी नहीं है जो काट डालोगे, और पीछे से बाली को जो मार दिया था ये वो भी नहीं है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। तो लखन लाल कहने लगे, वाह बकैया वाह, कि बकवास करने वाले वाह वाह। बुरा चोर की बात का नहीं मानते साह। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनिमंडल के गोमंडल के संतापों का।
अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय का काल जीत, धनु पे सायग जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। तो लखन लाल के बैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल बोल उठे। छोड़ा जब रिपु ने मेघनाथ, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। हर बाण लक्ष्मण जी उसकी काट करने के लिए छोड़ते थे। नाना प्रकार की चतुराई दस कंधर तने दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ ही जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा सहनहीन हो हुआ। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। तो शेष रहा ना पास में उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर, उसके पास एक शक्ति प्रहार रह गया था। वह ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। तो अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म बाण है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। जो ही तन पर पड़ती है, तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। जैसे ये बाण शरीर पे लगता है तो शरीर मृत्यु के तुल्य होता है, और जैसे ही सूर्य निकलता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। तो हंसकर लक्ष्मण ने कहा इस मद पर धिक्कार। बाण गए मुख दर गया, गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सिर झुका हमारा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं इसका काट नहीं करूंगा, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मट्टी धूल और करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, यह छत्री हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर, सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य। रणभूमि में ब्रह्मता, नमो देव ब्रह्मण्य। समर भूमि में जब गिरे, होकर लखन उदास। हर्षनाद कर आ गया मेघनाथ तब पास। मेघनाथ बहुत खुश हुआ और उनके पास आ गया। क्यों आया? सोचता है, सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के। अपने पहले रण का यह फल पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेल ना उन्हें उठाना था। शेष अवतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा बल अपना तोल उठा। सहसानन जब उठ ना सके, तो मुंह उतरा पग डोल उठा। इतने में ही उस जगह आंधी वेग समान, रामा दल से आ गया बानर एक महान।
मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर हाथ, दोनों हाथों से उठा तुरंत चला वह कीस। गया राम की ओर जब यह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपिकटक अधीर। तो अब क्या होता है, अब निश्चर की आंखों ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे हनुमान जी का लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर देने के लिए प्रस्थान करना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए संपूर्ण रामायण की प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करें और पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय राधे श्याम।